हाँ जी मैडम, आज जो है भाजपा का जो है पूरे शहर पूरे देश में जो है जश्न मनाया जा रहा है एक अच्छी जीत का जो है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या नाम है जी आपका? ये जो हमारे मोदी जी के और नड्डा जी की रीति नीति है और हमारी बहनों के लिए, स्पेशली बहनों के लिए जो उन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली योजना की है, ये सारे कार्यक्रम प्रोग्रामों के तहत ही हमारे मोदी जी के वजह से ही हमारी ये जीत, प्रचंड जीत हुई है। और हरियाणा में भी हमारी वही जीत और उसी जोश और होश के साथ हमारी बहनें, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो आपको ये लगता है मैडम इतनी खुशी मनाई जा रही है कि ऐसा ना हो कि ज्यादा जीत की खुशी में जो है जो अगला चुनाव है सारे सोचे हमने तो जीतना या रहने दो? मैंने पहले बोला जोश और होश दोनों में मिलकर काम करेंगे, होश से जोश से। हमारे साथ जो है जिला महिला अध्यक्ष जो हैं और वार्ड नंबर 11 के पार्षद भी हैं इंदु वलेचा जी। हाँ जी मैडम जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आज बड़ी खुशी का माहौल है कि दोबारा से हमारा बीजेपी का कमल का फूल दोबारा से खिला है, तो उसकी सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी आप सभी को। और आप देख सकते हो कि महिला मोर्चा जो एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई है और महिला मोर्चा चारों तरफ अपना परचम फहरा रही है और महिला मोर्चा एक जो इलेक्शन है उसमें रीढ़ की हड्डी का कार्य कर रही हैं, ये सब आप सबको पता है। और मैं आगे भी चाहूंगी जिला अध्यक्ष होने के नाते कि सोनीपत का जो हमारी जो जिले की टीम है पूरी की पूरी, हमारा महिला मोर्चा है, ये आगे बढ़े और अच्छे से कार्य करे और एक रीढ़ की हड्डी जो आगे भी बढ़ता रहे और कमल का फूल हर जगह खिलाता रहे। क्या मैडम आपको ऐसे 100% श्योर है कि जो आने वाले जो हमारे अभी चुनाव हैं उसमें जो है इसका असर दिखाई देगा? बिल्कुल। अगर आप देख सकते हो कि कुछ जगह पहले ऐसा होता था कि कांग्रेस का ही राज रहा है, लेकिन आज आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित हुआ है कि दोबारा से वहां पे कमल का फूल खिला है। तो मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं लोगों को जो विश्वास है बीजेपी में वो दोबारा से जाग रहा है और जहां पे भी बीजेपी सरकार नहीं थी दोबारा से बीजेपी सरकार बन रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि बीजेपी सरकार पे लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मोनिका दहिया है, जिला परिषद सोनीपत से। हाँ जी बताइए। आज पहले तो मैं बीजेपी पूरे परिवार को जीत की बधाई देती हूँ। और अब जैसे कि और सभी सरकारें दावा कर रही थी, तो मेरे को लगता है हमें उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज कदम हमारे मोदी जी ने एक विकासशील देश बनाने का जो सपना देखा था, तो मेरा मानना ये है कि आज जो इतनी भारी बहुमत से हमने जीत प्राप्त की है, तो उसकी ओर हमने अपना कदम बढ़ा दिया है। और जो यात्रा विकासशील देश बनाने की यात्रा चल रही है, तो मेरा मानना है कि मोदी जी का सपना था कि हम 47 तक अपने देश को विकसित देश के रूप में देखेंगे, लेकिन जो आज जीत हासिल हुई है उससे हमें लग रहा है कि इस सपने को हम 47 से पहले ही पार कर लेंगे। देखिए सभी ने तालियां बजाकर जो है इस जीत का जश्न मनाया और स्वागत किया है। हाँ जी मैडम जी। मैं प्रदेश सचिव किरणबाला, महिला मोर्चा सोनभद्र। तो आज जो कि हमारे बहुत ही खुशी का विषय है कि हमने 3 स्टेट में विजय प्राप्त की है, जिससे कि हमें लोकसभा में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मतलब पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। और विधानसभा में भी हम जीत का परचम लहराएंगे हरियाणा में। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी महिला मोर्चा, विधानसभा प्रभारी सोनीपत। हमारी 3 स्टेट्स में जो जीत हुई है उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और आगे भी लोकसभा में भी 10 सीट हरियाणा की हम बीजेपी से ही लाएंगे और विधानसभा में भी हम भारी बहुमत से 90 की 90 सीट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए आपस में जो है एक दूसरे का मुंह मिठा कराकर जो है जीत का जो है जश्न मनाया जा रहा है। लो भाई लो इधर करिए अनु खींच ना। अरे बाबू ले, मेरी भी ले लेना। बोलो। लो लो लो। राजेश महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, खट्टर सरकार जिंदाबाद। वो आपने तो खा लिया। दल जितने भी दल मिले, लेकिन आखिर में कमल ही तो खिल गया। भाजपा को भी बहुत बहुत बधाई हो।
मैडम जी, बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। आज आपके कार्यालय में भी जो है पूरा भरा हुआ था और बड़ा जो है ना खुशी से ढोल धमाके के साथ जो है। हाँ जी, अच्छी बात है। तो ना मैं इनको यही कह रहा था कि ऐसा ना हो कि ज्यादा खुशी में जो है कई बार ज्यादा ताकत आ जाती है ना, तो आदमी कहता है चलो कोई बात नहीं, जीत ही जाएंगे। खुशी को तो खुशी में कन्वर्ट करना ही चाहिए। वो अच्छी बात है। ये हमें और संदेश देता है कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आने वाले चुनाव में इससे भी ज्यादा मार्जिन से हम चलो ये तालियां बजाकर जो है ये इनकी बात का जो है समर्थन किया सभी ने। ये हमारी मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है कि आज जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव में हम लोग थम्पिंग विक्ट्री से जीत कर आए हैं और निसंदेह चाहे वो गरीबी को खत्म करने की बात हो, सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार पर प्रहार, अंतिम व्यक्ति के खाते के अंदर पैसा जाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम व्यक्ति के लिए, और सबसे बड़ी बात हम महिला नारी शक्ति यहाँ पर है। तो जिस तरह से जो बेटियों के लिए काम किया गया है, इस देश की नारी शक्ति के लिए, आधी आबादी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो किसी ने नहीं किया। और कहीं ना कहीं इन 3 राज्यों के जो रिजल्ट्स में महिलाओं की एक अहम भूमिका मैं समझती हूँ है। और उसके साथ साथ जिस तरह से आज पूरे विश्व ने ये मान लिया है और देश की जनता ये समझ चुकी है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी हर चीज की गारंटी है। चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध से हमारे हजारों भारतीय बच्चों को बाहर निकालना हो, या सुरंग में फंसे श्रमिकों को, मजदूरों को बाहर निकालना हो, देश की जनता के अंदर कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी हमें हर परिस्थिति से आगे निकालेगी। और निश्चित रूप से आज जो एक संकल्प लिया है हमारे देश की सरकार ने, देश के नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट ने, विकसित भारत को, और इसी तरह से इसके साथ साथ मनोहर जी ने भी जो एक संकल्प लिया है कि हमने अंत्योदय करना है, परिवारों को जो लक्ष्य रखे कि हमें परिवार को आगे बढ़ाना है। मैं समझती हूँ कि इस माध्यम को साथ रख के आज जनता समझ चुकी है कि सही मायनों के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं, विकास और देश का मान सम्मान अगर कहीं पर संभव है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। हमारे बीच में आई है मीटिंग लेने के लिए, और इंदु वलेचा, हमारी किरण जी और पूरी टीम, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और निसंदेह ये जो रिजल्ट आया है ये हमारे महिला मोर्चे में भी एक नई जान फूंकने का काम करेगा। बस आपका आशीर्वाद इन बहनों पे बना रहे।